मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। रिजल्ट से पहले आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए, और अगर आप किसी को लेके आते हैं तो आपको मंत्री का पद। ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार इनको भागने नहीं देंगे। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आज ऑफर पर मुकाबला होगा, कल दिल्ली में किसकी सरकार। आज हम मुकाबला में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे बच गए हैं। कल सुबह 7 बजे से आप एनडीटीवी इंडिया पर लगातार कवरेज देखेंगे, लेकिन नतीजों से पहले आज ऑफर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनके नेताओं को खरीदने के लिए फोन पर ऑफर आ रहे हैं। 15 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया गया है। इस आरोप के बाद बीजेपी ने एलजी से शिकायत की। उसके बाद एसीबी, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, उसकी टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। उधर आम आदमी पार्टी ने भी एसीबी के पास शिकायत दर्ज कराई। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, अनुराग वर्मा और विनोद अग्निहोत्री। साथ ही में राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं प्रणव गोस्वामी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं, भाजपा से सिद्धार्थ यादव हैं और कांग्रेस से शकील उज़्ज़मा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर गहमा-गहमी है। यहाँ एसीबी की टीम पहुंची है हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों की जांच करने। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि संजय सिंह भी शिकायत दर्ज कराने एसीबी के दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी एक नोटिस सर्व हुआ है, जो 1.5 घंटा पहले आए थे, वो खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं था नोटिस के अंदर कोई। अभी भी जो नोटिस देकर गए हैं वो नोटिस बाहर से तैयार होकर आया है, उसकी स्टैंप भी बाहर से आई है। वो जो लीगल नोटिस देके गए हैं उसको हम लीगल तरीके से रिस्पॉन्ड करें। ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। एसीबी का एक्शन बीजेपी की शिकायत के बाद है। बीजेपी ने एलजी को शिकायत की तो एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और फिर एसीबी की 3 टीमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के बयान दर्ज करने पहुंच गईं। दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकों और उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ में खरीदने की कोशिश हो रही है। ये भी है कि आपका कोई फोन आए तो आप लोग किनारा करना इन चीजों से। और इन लोगों के पास जब ये इनके एग्जिट पोल सारे के 50 बता रहे हैं, फिर हम लोगों के पास क्यों फोन कर रहे हैं। एक सदस्य मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अगर रिजल्ट से पहले आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपको 15 करोड़ रुपए, और अगर आप किसी को लेके आते हैं तो आपको मंत्री का पद। नतीजों से चंद घंटे पहले दिल्ली में नेताओं की खरीद फरोख्त का आरोप है और आरोप पर ड्रामे ने दिल्ली की सियासत को 420 डिग्री तक गर्म कर दिया है। ये बेहूदगी है आम आदमी पार्टी की, जो हर बार करते हैं, और इस तरह के फॉल्स एलिगेशन लगाने इनके चरित्र में है। ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर भाग जाते हैं, लेकिन इस बार इनको भागने नहीं देंगे। सारे तथ्य सामने दिख रहे हैं, वो इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आरोप 15 करोड़ के ऑफर का है। जिन्हें ऑफर मिला है उनमें से कुछ सामने भी आए हैं, लेकिन सवाल फिर भी है। हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। दिल्ली में जारी ये तमाम सियासी ड्रामे कुछ घंटे और जारी रहेंगे। आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर कुछ घंटे और जारी रहेगा। शनिवार को जैसे ही दिल्ली की जनता का फैसला आएगा,
वैसे ही शायद सारे कयासों और आरोपों पर फुल स्टॉप लग जाएगा। मुकाबला में आज का सवाल है, केजरीवाल के 15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों में कितना दम है? नतीजों से पहले ऑफर पर सियासी ड्रामे का क्या मतलब है? क्या दिल्ली में बदलाव होगा? भाजपा की सरकार बनेगी? क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मौका देगी, या फिर क्या कांग्रेस को दिल्ली की खोई जमीन वापस मिलेगी? हमारे साथ जो स्टूडियो में, चलिए मैं सिद्धार्थ के पास पहले जाऊंगी। सिद्धार्थ यादव, क्यों ऑफर दे रहे हैं आप लोग? एग्जिट पोल्स तो आपको जिता रहे हैं। देखिए मारिया जी, मुझे लगता है कि अब तो आपका इतना लंबा अनुभव पत्रकारिता का हो चुका है, पर उस लंबे अनुभव के साथ 10 साल में एक नया अनुभव भी हर किसी को आया है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या पत्रकारिता में। एक धूर्त राजनीति दिल्ली के अंदर शुरू हुई और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ झूठ बोलो, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ लूटो आया। बार बार जो मन में आए वो आप बोलिए और निकल जाइए। अगर यही आपकी पॉलिसी होगी और उसको कोई अकाउंटेबल नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है मारिया जी कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार ये कहा जाए 5 लोगों से बात हुई, हमारे 10 विधायकों को संपर्क किया गया, 15 को संपर्क किया गया, पर कोई नंबर नहीं हमारे से आकर के मिला गया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, किसने फोन किया, किसने मैसेज किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जांच अगर की जाएगी तो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर मीडिया अटेंशन के लिए शायद 2 डिबेट्स हो जाएं, उस पर सुबह लोग आकर के हमारी बाइट ले जाएं, प्रवक्ताओं को कुछ काम मिल जाए। अगर इसी के लिए राजनीति को इतना निचले स्तर पर ले जाया जाएगा और ऐसी और राजनीति की जाएगी, इसका जवाब दीजिए। कोई एविडेंस तो है नहीं आपके पास, क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्या एक्ट ऑफ डेस्परेशन है? या तो ये कहीं छुप के बैठे होते हैं, सोशल मीडिया से कटे हुए हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया से कटे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता सिद्धार्थ जी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। हमने जब भी इस तरह की कोई बात की, चाहे 2013 में शेर सिंह डागर वाले स्टिंग ऑपरेशन की बात हो, तब हमने सबूत दिया हमारे विधायकों को किस तरह से खरीद फरोख्त कर रहे थे, उनको लालच दे रहे थे। चाहे आज की बात हो, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं मुकेश अहलावत जी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और उस नंबर को भी शेयर किया। अगर सिद्धार्थ जी को नहीं मालूम है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप नंबर आपको दे देता हूँ जी। तो ऐसा नहीं है, हम हवा में बात नहीं करते हैं। हमारे पास नंबर है, 12 बजे कॉल किया, मुकेश अहलावत जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, अभी भी उन्होंने आपको मीडिया को बाइट भी दी है इस बात की कि हमारी बात हुई है, बाकायदा फ़ोन आया था। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी का कि हवा में बात कर रहे हैं, बिल्कुल हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति हम नहीं करते, हम करते हैं सच्चे वादों की राजनीति। जो हमने कहा, दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे वो हमने डिलीवर किया, और उस परिणाम के रूप में कल चौथी बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को वापस सत्ता में ले आ रही है। जल्दी से जवाब दीजिए सिद्धार्थ, नंबर तो पब्लिक डोमेन में आ गया। नंबर मैं दे देता हूं, आपके पास नहीं, रुक जाइए जी। सिद्धार्थ, मैं पूछ लेता हूं। सिद्धार्थ, नंबर तो पब्लिक डोमेन में अगर है, नहीं, सवाल ये है कि जब एग्जिट पोल्स आपको जो दिखा रहे हैं नंबर्स, क्या भाजपा को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं, ये तो मारिया जी सवाल ही काल्पनिक हो गया ना। ये सवाल इस प्रिटेक्स्ट पे हो गया कि मान लिया गया कि ऐसे फोन गए। मैं तो पूछता हूं इनसे, एक नंबर से 15 लोगों को फोन गया क्या? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये जानकारी दे दीजिए। केजरीवाल जी को आकर कहना चाहिए कि ये एक नंबर था, इस नंबर से 15 लोगों पास इस नंबर से कॉल आई, ये नंबर है, मैं आपको बता देता हूं अगर आपके पास नहीं है तो नंबर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आप पूछ रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं बीच में आपके। आप मेरा सवाल तो पूछ सुनिए। मैं तो 10 सेकंड में आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, 15 लोगों को फोन गए, 15 करोड़ ऑफर हुए, बात भी हुई होगी। एक नंबर से 15 को फोन गया या 15 अलग नंबर से गया, इतना बता दीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना कि किन नंबरों से किया। हमारे पास तो जो नंबर है हमने पब्लिक आगे बढ़ेंगे। अनुराग वर्मा, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपने करवाए, आप बताइए। आगे बढ़ेंगे। अनुराग वर्मा, मेरा सवाल ये है, एक चीज क्लियर रहा इस पूरे चुनाव में कि अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा फियर मॉन्गरिंग की है, या फिर यमुना का पानी हो, बोला उन्होंने कि हरियाणा से पॉइजन डाला जा रहा है। इस तरह की फियर मॉन्गरिंग की राजनीति कब तक चलेगी? देखिए, ये मारिया जी सबसे बड़ी चीज़, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन से राजनीति में आए तो उस दिन से ऐसी चीज़ें हुई हैं राजनीति में जो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुई थी। अगर आप ये बात, गिरावट तो राजनीति में, भारतीय राजनीति में शुरू से थी, लेकिन जो गिरावट का जो नेक्स्ट लेवल था वो अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति को दिया। आज पहले अरविंद केजरीवाल जी के पास जिन लोगों के स्विस अकाउंट के नंबर होते थे उन्हीं के साथ सरकार भी बना लेते हैं।
उन्होंने ऐसे पेपर ले लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जिसमें सबके खिलाफ सबूत होते थे, उन्हीं के साथ सरकारों में बैठे रहते थे, उन्हीं के साथ जो है गठबंधन बना के बैठे रहते थे। तो अरविंद केजरीवाल जी सीरियस पॉलिटिशियन हैं या सिर्फ सत्ता के लिए डेली बेसिस पे अपने स्टैंड चेंज करने के लिए मशहूर अरविंद केजरीवाल जी ये एक गेम खेल रहे हैं? इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस समय। लेकिन अभी क्यों? अभी मेरा सवाल है कि 24 घंटे में पिक्चर साफ हो जाएगी, तो अभी क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, अब वो गेम कर रहे हैं या उसके पीछे कुछ तथ्य है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया है और उस आरोप के पक्ष में उनके 3 विधायक जो है, जो उम्मीदवार हैं, वो पब्लिक सामने आए हैं। मुकेश अहलावत हैं और 2 विनय मिश्रा हैं और एक वो कोई महिला है अंजना पारसा। तो 3 लोग जब सामने आए हैं तो अब एसीबी ने अगर जांच शुरू की है तो दूध का दूध पानी पानी हो जाना चाहिए, क्योंकि नंबर मौजूद है। जो नंबर, जिन नंबरों से कॉल आई है उन नंबरों पर एसीबी फ़ोन करके चेक कर ले या उन सर्विस प्रोवाइडर से नंबर मांग ले, भाई ये कौन लोग हैं, और फिर ये पता हो जाएगा कि ये लोग बीजेपी के हैं या ऐसे ही बहुत लोग ब्लैकमेलर टाइप के राजनीति में घूमते रहते हैं, उस टाइप के तमाम दलाल किस्म के लोग वो हैं, क्या हैं, ब्रोकर हैं, तो पॉलिटिकल ब्रोकर हैं, तो इसे हो जाएगा पता। लेकिन देखिए मारिया जी, जब चुनाव के नतीजे आने वाले होते हैं और ख़ासकर ऐसे समय जब 2 पार्टियां बिल्कुल आमने सामने मुकाबले में लगी हों, आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए की लड़ाई लड़ रही हो, बीजेपी हर कीमत पर सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रही हो, तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें कोई नई बात नहीं है कि ऑफर देना भी नई बात नहीं और आरोप लगाना भी नई बात नहीं है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफर कोई बीजेपी की तरफ से दिया गया, लेकिन हाँ, अगर वो कहना है कि फ़ोन आए हैं तो बता रहे हैं। मुझे लगता है निष्पक्ष जांच का विषय है। और पहले क्या होता था कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की कवायदें शुरू हो जाती थी। जो पोटेंशियल निर्दलीय कैंडिडेट जीतने वाले हैं या जो छोटी पार्टियों के जो जीतने वाले हैं या जो लगता है कि टपक सकते हैं, टूट सकते हैं, दल बदलू किस्म के लोग हैं, उनको अप्रोच करतियां नहीं पार्टी। लेकिन एक चीज साफ है कि लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होता था। कांग्रेस को कोई फोन नहीं कर रहा। नहीं, कांग्रेस फोन क्या करेगा? कांग्रेस के बारे में लोगों को मानना है क्योंकि वो सीट ही नहीं आ रही ज्यादा। राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए। कोई सीट आएगी तो मान लीजिए संदीप दीक्षित की सीट आ जाएगा एक उदाहरण के लिए, या चलिए या उनकी आ जाए किसी देवेंद्र यादव की, तो वो थोड़ी टूटने वाले लोग हैं। चलिए उनसे ही पूछ लेते। राशिद अलवी जी, आपको आपकी पार्टी के लोगों को कोई फोन नहीं आ रहा? किसका फोन नहीं आ रहा? जैसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि भाजपा के लोग उनके पार्टी के एमएलएस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो पैसा लेकर के दल बदलेंगे। नहीं, ये कोई आपका मेरे समझ में ये सवाल नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कोई फोन आ रहा कि नहीं आ रहा। ये तो अगर आ रहा होगा तो उन लोगों को आ रहा होगा जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि मैं अभी देख रहा था ये बात, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चरित्र होता है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है। उन्होंने दिल्ली में किया कि नहीं किया वो अलहदा चीज है, लेकिन उसका जो माजी है, जो पास्ट है, भूतकाल है, उसमें तो वो लगातार करते रहे। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टी इधर से इधर कर दी, ये आपने भी देखा और देश ने भी देखा। मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने सरकार तोड़ के सरकार बना ली, आपने भी देखा, हमने भी देखा। हर स्टेट में वो कोशिश करते और हर बार इस्तेमाल करते, वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, पैसे का हो। अब आप मीडिया के अंदर हैं मारिया, दिल्ली के अंदर घरों से पैसा बटा है, सब जानते हैं। इलेक्शन कमीशन आगे बंद किए बैठा है, पैसे भी बटे हैं, शोले भी बटी हैं। जो बात मुझे मालूम है, आपको मालूम है, वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं मालूम है? तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो यही है, वो सत्ता के लिए, सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो एक्ट ऑफ डेस्परेशन है? देखिए, मैं कहूँगा कि आम पार्टी के भी कोई बहुत अच्छा रोल नहीं रहा पिछले 5-7 साल के अंदर। जो उन्होंने वादे किए थे, हर साल दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता, और जब बिल्कुल आसमान छूने लगता है तब भारतीय जनता पार्टी उन पे इल्जाम लगाती है, वो उन पे इल्जाम लगाते हैं,
और दिल्ली के लोग इस बीच में पिसते रहते हैं। कोई आम पार्टी ऐसा पॉजिटिव काम नहीं करती जिससे दिल्ली के लोगों को राहत मिले। अब यमुना गंदी है, ये बात आम पार्टी भी मान रही है, लेकिन क्यों गंदी है? और इसमें मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का लगता है कि आम पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपए देंगे, अब दूसरे राजनीतिक दल कहने लगे हम 2500 देंगे। आपने भी बोला, कांग्रेस ने भी टॉप अप की बात की है। निश्चित तौर से हमने भी कहा, लेकिन बुनियादी तौर पे ये गलत बात है। आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं? आप क्या आप जनता को ब्राइब ही दे के वोट हासिल करेंगे? क्या आप यही काम करेंगे देश के अंदर? तो जो आदमी इनकम टैक्स पे कर रहा है, मारिया जी, इस देश में पिछले साल 7 करोड़ 80 लाख लोगों ने इनकम टैक्स पे किया है, जिसमें 4.5 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने 0 रिटर्न्स फाइल किया। 150 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ 3 करोड़ आदमी इनकम टैक्स दे रहा है जी। और वो आप इस तरीके से बांटेंगे तो ये तो कोई उचित बात नहीं जी। इससे तो देश बन नहीं सकता जी। और इसकी बुनियाद आम पार्टी ने डाली। आम पार्टी ये कर रही है, बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, 2100 रुपए देंगे, मंदिर को पुजारी को 18,000 देंगे, तब तो फिर सारा बजट चलिए इसी तरह। चलिए राशिद अल्फी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो बात कही वो शायद चुनाव होने से पहले रेलेवेंट थी, अब तो चुनाव हो चुका है, कल नतीजे आने वाले हैं। प्रणव, मैं आपके पास आऊंगी। अब आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, रिजल्ट से पहले कोशिश होती है, क्या एक तरह से ये भी रीडिंग हो सकती है कि भाजपा भी थोड़ी नर्वस है, उसको भी लग रहा है कि जो प्रोजेक्शंस है वो शायद वैसा नहीं रहे? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी नर्वसनेस वाली कोई बात अभी तक भाजपा नेताओं के जो रिएक्शन है, उनके जो बाइट्स है, वो अभी तक जो सब ने देखी, और एग्जिट पोल के बाद तो बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो एंथुजियास्टिक ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर मारिया जी, मैं अनुराग जी की बात के आगे बढ़ाऊँगा। नतीजे क्या हो सकते हैं, कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, ये लोकतंत्र में चलता रहता है। लेकिन इस आम आदमी पार्टी की सरकार को, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि शायद कल तक वो सरकार ना रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त तक कल एग्जिट पोल के मुताबिक, हाँ। तो ठीक है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो अनुराग जी ने कहा था कि जो चारित्रिक गिरावट हमने इन 10-11 सालों में देखा है राजनीति का। पहले फिल्में बनती थी कि एक राजनेता है, खादी पहनता है, तो जो युवा पीढ़ी है वो रिलेक्टेंट रहती थी पॉलिटिक्स से कि हमें इन नेताओं जैसा नहीं बनना है। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को उस स्तर तक लेकर गए। इनकी सरकार को अगर याद किया जाएगा तो किन बातों पे किया जाएगा? एक महिला सांसद को अपने मुख्यमंत्री आवास में पिटवाना। देखिए, आधे दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट के मंत्री इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जेल जाए, फिर जेल जाने पे ये कहेंगे कि गलत आरोप लगाया हमारे पुष्पेन जी। पहले सिर्फ आरोप लगते ही एफआईआर होना तो दूर की बात है, जेल होना दूर की बात है। जयललिता को उदाहरण देख लीजिए, आप येदियुरप्पा जी का उदाहरण देख लीजिए, आप लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, और आडवाणी जी ने तो सिर्फ एक डायरी में नाम आने पर अपना इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने बताया कि निर्लज्जता के साथ राजनीति की जानी चाहिए। इस स्तर तक गिरावट। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को लोग भूलते नहीं है। चीफ सेक्रेटरी जो सबसे बड़ा आला अधिकारी है, उसको रात में 2 बजे अपने घर पे बुलाकर उसके साथ मारपीट करना। आपने तो सारी बातें गिना दी, आप जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, पहली बात तो अनुराग जी और प्रणव जी दोनों की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर आप हमारे ऊपर ये बात आरोप लगाते हैं कि हमने राजनीति में गलत चीज़ें शुरू कर दी, तो आपको शायद भूल जाते हैं आपकी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जो अफजल गुरु को शहीद बताती थी, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, वो आप भूल जाते हैं। वहाँ बहुत अच्छा चरित्र है। दूसरी बात मैं उस पर आता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति को बदलने के लिए आई थी और हमने बदला। कैसे बदला? मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज, मैं बता रहा हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल के जो काम हैं, जो जनता से वादा किया वो किया, और उसको प्रधानमंत्री जी अभी 6 महीने पहले तक कहते थे रेवड़ियां दे रहे हैं, रेवड़ियां दे रहे हैं। कांग्रेस भी आलोचना करती थी, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही अभी ये दिल्ली चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आते हैं और कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो चला रहे हैं ये तो कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और हम इसको लागू करेंगे। आप देखिए, एक सेकंड, आप प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलता,
बीच मैं में आपके नहीं बोलता, रेवड़ी आप का भी प्लीज क्लैरिटी दे मुझे- देता हूँ। मुझे मेरी बात रेवड़ी complete जो करने है दीजिए। वो एक ये गलत एक बात है, व्यंग्यात्मक ये शब्द गलत है। बात, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं रेवड़ी बोल एक लेता हूँ, फिर व्यंग्य उसके बाद आप कहिए। रेवड़ी का मतलब होता है सुनिए बोलिए और सुनिए करिए मत। सुनिए, तो भाजपा को समझाइए ना ये बात, रेवड़ी नहीं, कांग्रेस को और देखिए, भाजपा को समझाइए ये बात। जन कल्याण अरे भैया मुझे क्यों बता रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उनको समझाइए ना। हमने तो नहीं कहा, आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने तो नहीं कहा ना। हम तो दे रहे थे दिल्ली की जनता को, आपको हम उस मोड पे ले आए कि आपको मानना पड़ा कि ये कल्याणकारी योजनाएं थी और तभी आपने उसको दिया। और आप तो हमसे आगे निकल रहे हो, आप तो कह रहे हो हमने कहा हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, आपने कहा हम 2500 रुपए देंगे। लेकिन है क्या, भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है, वो कह देंगे 2500। राजस्थान में कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, जैसे ही सरकार बनी आप उड़ गए। ये गलत बात है। आर्या जी आपको इंटरप्ट करना चाहिए, हम तो बीच में नहीं बोलते किसी के। ये क्या तरीका हुआ? अगर आप प्रवक्ता हैं भाजपा के या उसकी वकालत कर रहे हैं तो ये गलत बात है। नहीं, ये गलत बात है। आप हमारे बीच में कैसे बोल रहे हैं? मैं आपको एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा, आपकी बारी में आपको एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा। आप इंटरप्ट मत करिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। शांत हो जाइए। आप मुझे अपनी बात उनकी बात सुननी थी। बीच में आकर क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप आप गलत बात कर रहे हैं। नेताजी ने रेवड़ी नहीं कहा। अरे आप कमाल कर रहे हैं, भाजपा की वकालत करनी वो तो जन कल्याणकारी योजना है। प्रवक्ता लिखिए, चलिए। उनको प्रवक्ता लिखिए, भाजपा अपनी बात प्रवक्ता, बोलिए, अपनी बात राजनीतिक बोलिए, विश्लेषक अपनी क्यों बात नहीं? बोलिए ना। आम जनता की जब आवाज हम है ये। बता रहे शांत हो हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। जब भारतीय चलिए, जनता बात पार्टी करिए का अपनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं कल्याणकारी हैं, हम देंगे, लिखित में दे रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं, और आप यहाँ उसको झुठला रहे हैं, ये गलत बात है ना। अगर हम सही है तभी तो उसकी नकल कर रहे हो। रेवड़ी इज अ नेगेटिव तो कहते करिए। और सुनिए, कल कोई जो आप कह रहे हैं ना कि कल हमारी सरकार नहीं रहेगी और ये एग्जिट पोल, ये सब कहानी है, सपने देखना बंद करिए। हमने डिलीवर किया है दिल्ली में, हमने डिलीवर किया। अनुराग जी सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप लोग राजनीति बदलने आए थे, आप सबसे कम से कम इतना तो समझिए, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। आपने मेरा नाम लेके बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने कहा अरविंद जी राजनीति खराब करी, मैंने आपको याद दिलाया कि आप राजनीति भूल गए। आप वो तो ऑलरेडी राजनीति में थे। आप राजनीति बदलने सरकार बनाई थी, आलोचना करिए, बदलने आलोचना करिए ना। आप राजनीति आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की राजनीति सिद्धार्थ यादव करिए, भाजपा की। वो तो राजनीति के हैं। अरे आप बोलिए ना। आप राजनेता नहीं अरे थे। सर आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनेता बन गए, बताइए ना। आप पॉलिटिशियन बन गए। अरे सर हम तो राजनीति बदलने, हमने नहीं किसी से इस तरह से समझौता किया। पॉलिटिशियन बन गए ना। ये गलत बात है। आप कहिए कि हाँ उन्होंने गलती करी, आप बोलिए ना कि भाजपा अपने कैरियर छोड़े। आप बोलिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने सरकार बना के गलती की, बोलिए। लेकिन वो राजनेता ये होती है बात। अच्छा, ऐसे नहीं आप हमें कहेंगे। आपने कांग्रेस के समर्थन से, आपने हमारी आवाज इसलिए ऊंची है कि हमने दिल्ली की जनता को, आपने सरकार जनता के लिए काम किया है। समर्थन क्यों हमने लिया? कहा था बिजली फ्री देंगे, दिया। हमने कहा था पानी फ्री देंगे, हमने कहा था फ्री कराएंगे तो हमने कराया। ऐसे नहीं होता। आप लोग गलत बात है। आप भाजपा की वकालत करने बैठे, आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज काम डाउन, प्लीज गलत प्लीज काम डाउन। लेट्स ब्रिंग इन सिद्धार्थ एंड शकील उज़ ज़मान। शकील उज़ ज़मान, अगर हम जो एग्जिट पोल्स की बात करें आपसे, उसमें कांग्रेस के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, बल्कि जो आपके अकाउंट है वो वैसे ही है, बहुत ही बुरा रहेगा आपका परफॉर्मेंस। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस दिन ब दिन इतना खराब क्यों होता जा रहा है? कांग्रेस दिल्ली में अब वोट कटुआ पार्टी बन गई है। देखिए, ये कहना बहुत ही गलत है कि वोट कटुआ पार्टी है कोई। ये एक नेशनल पार्टी है और 70 साल तक देश के ऊपर हमारी सरकार रही है। ये अलग बात है कि अब हम कमजोर हो रहे हैं और हम गठबंधन में कई जगह हमारी सरकारें हैं, कई जगह हमारी पार्टी की सरकारें हैं। अब कई जगह जो गठबंधन की राजनीति की वजह से हम लोगों ने और पार्टियों को स्पेस दिया था, जब वो स्पेस से हमको नुकसान हो रहा है तो हम भी कहीं लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप कहते हैं कि वोट कटुआ पार्टी है। वोट कटुआ पार्टी की बात नहीं है। इस चुनाव में आप देखेंगे नेशनल पार्टी अब तीसरे नंबर पर है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स तो जीरो भी बता रहे हैं। आपने शायद आप लोग अपना अकाउंट भी नहीं खोलिएगा। देखिए, एक जमाना था कि बीजेपी के पास 2 ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। वो क्यों भूल जाते हैं? लेकिन कभी भाजपा सत्ता में नहीं थी। 2 से जब आगे बढ़ी तो उसके बाद अभी तक स्टैटिक है उसका ग्रोथ।
तो ठीक है, अभी कितना दिन हुए हैं, वो स्टैटिक है उनका ग्रोथ, तो ग्रोथ स्टैटिक नहीं रहेगा। जनता यहाँ मालिक है, जनता फैसले लेती है और उनके हर फैसले को हमको और सभी पॉलिटिकल पार्टी को स्वीकार करना पड़ता है। दिल्ली में हमारी बेहतरी होगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप निश्चित रूप से देखें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और अभी यूपीए, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने अच्छे रिजल्ट दिए हैं और निश्चित रूप से देश जो है चाह रहा है। दिल्ली में आपने नहीं दिए हैं परफॉर्मेंस, जिस तरह की पार्टियां, हाँ 43, 50, 52 से 99, 102 तक के हमारी हुई। नहीं, ओवरऑल लोकसभा नंबर्स आप बता रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं कि हमने जब वहां अच्छे रिजल्ट दिए हैं, स्टेट्स में भी आहिस्ता आहिस्ता जब हमने स्पेस दूसरों को छोड़ दिया था, अब जब हम अपना स्पेस लेंगे तो निश्चित रूप से हमें कठिनाई होगी, लेकिन हम अपना स्पेस अब लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। अब कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो अपना वर्चस्व रखेगी। अब जहां तक के बातें हैं बीजेपी की, आप देखिए, ये कहती कुछ है करती कुछ है, जनता अब आहिस्ता आहिस्ता समझिए। अगर करप्शन की बात कहिए तो आप देख लीजिए, जितने लोग करप्ट होते हैं, प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ रुपए का जिनको इल्जाम लगाते हैं, 2 दिन के अंदर उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। आसाम में चीफ मिनिस्टर बन गए उनके ही। तो ये पार्टी, सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए और आगे बढ़ेंगे फिर। सिद्धार्थ यादव, सब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता ने सवाल पूछा है उसका भी जवाब दीजिए, और जो शकील उज़ ज़मा साहब ने बोला है। देखिए मारिया जी, मुझे लगता है कि एक पूरा सर्कल पूरा हो चुका है आज, जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कभी 2 सीटें थी वो हमको याद दिलवा रही हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस को हमसे कंपेयर करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक सर्कल ऐसी चर्चाओं के कारण पूरा हो जाता है। कहाँ हम एक नई पार्टी थी, हमको कुचला गया, हमारे लोगों को जेलों में डाला गया, इमरजेंसी में से हम निकले और कैसे संघर्ष करके आज देश के ऊपर एक विकास की राजनीति करके हम देश को एक ऐसा विकल्प दे पाए। और कांग्रेस पार्टी जो सब अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी को खो चुकी है, वो याद दिलवा रही है कि 2 सांसद कभी इनके भी थे। खैर मैं उसको छोड़ देता हूँ, पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। उन्होंने पेशेंटली सुना है, आप लोग भी सुनिए। एक थोड़ा सा दर्शकों के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कई राज्यों में हमने गठबंधन किया और गठबंधन का स्पेस जो है उसके कारण नुकसान हुआ। ये गठबंधन के स्पेस के कारण नुकसान नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मर्चों पे खड़े होकर कहा करते थे सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, पूरी खानदान भ्रष्टाचारी है, ये बेल पर बाहर है, इनको अंदर करो। वो छीन करके आपसे सत्ता लेकर के गया। 45% पे थे, वो आपको 9% पे ले आए, आपका वोट बैंक छीन करके ले गए। और उसके बावजूद आप लोगों ने अपनी मजबूरियों के कारण या फिर अपने लार्जर इंटरेस्ट के कारण, जिसको भी कहा जाए, आपने 2 चुनाव उनके सामने सरेंडर रहे। आपने अपने घुटने टेके, अपने हाथ टेके और आप कोशिश करते रहे कि इनको हम जितवा दें। जो लोग आपको भ्रष्टाचारी बनाते थे उनके साथ आपने हाथ मिला लिया। पर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब चुनाव में जितनी बातें आपको समझानी थी आप समझा चुके होंगे और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इतने उत्तेजित मत हुई है, ना ही इतने आक्रोशित हुई है। आपने दिल्ली की जनता में पहली बार ऐसा हुआ होगा, 11 साल से कोई पार्टी सत्ता में रही, वो 11 साल का हिसाब ना दे करके अगले 11 में क्या करेगी यही बता रही थी। इतने वादे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, पर जो कहा था उस पर तो कोई जवाब ना दिया गया हो। तो मुझे लगता है कि कल तक के परिणामों का आप इंतजार करिए और जब दिल्ली अपना मैंडेट देगी और जो भी, जैसा हम दिल्ली की जनता को हम क्लेम कर रहे हैं कि हम उनके दिलों में उतर पाए, हम दिल भी जीते हैं और दिल्ली भी जीते हैं, अगर वैसा मैंडेट आता है तो मुझे लगता नहीं कि आपकी ये सब बातें सार्थक रहेंगी। पर मैं अंतिम बात, बस मैं एक 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं शो पे बार बार इसलिए बोलना चाहता था मारिया जी कि वो नंबर बता दीजिए, नंबर बता दीजिए, क्योंकि अब ये झूठ नहीं चलना चाहिए। और मैं कैटेगोरिकली आपके शो पे कहता हूं, कोई ऐसा फोन, किसी का भी फोन इनके पास नहीं दे दे नंबर। ना ही हम नर्वस हैं, ना ही कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये लोग झूठे लोग हैं और इनके झूठ को कॉल आउट करना चाहिए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल इस सब को नॉर्मलाइज कर देंगे। रोज आकर के कोई झूठ बोला जाएगा, जब कन्विंस ना कर पाओ तो कंफ्यूज कर दो। इस राजनीति को बंद करना चाहिए। ये कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं और अपनी हार का ठीकरा कहीं कहीं फोड़ना चाहते हैं। मैं विनम्र भाषण खत्म करिए आप और नंबर नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं 9997186255। अरे आप ये तो बता नहीं पाए कि एक नंबर से बार बार कहानी मत बताइए कि हमारे पास नंबर नहीं है। आप सुन लीजिए धैर्य से, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप शांति से सुनिए। एक नंबर से 15 आप अभी यहाँ पे बात हो रही थी स्वच्छ राजनीति की। परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी हैं अरविंद जी के सामने, मीडिया कैमरों के सामने साड़ियां बटी हैं
जूते बंटे हैं। आप हमको बता रहे हैं, राजनीति सिखा रहे हैं। हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। हमने बार बार कंप्लेन की, कांग्रेस आपके साथ मिली हुई है। संदीप दीक्षित हमारी कंप्लेन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की कंप्लेन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन प्रवेश वर्मा सब कुछ बांट रहे हैं, कैमरों के सामने बांट रहे हैं, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, हमारे प्रचार वाहन तोड़े जा रहे हैं, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, मीडिया पे लगातार दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अपना चुनावी मटीरियल हमारे बीच में भाजपा वालों के बीच में बोलने की हिम्मत दिखा देते तो शायद बोलिए ना। अरे हिम्मत है पूरी, ऐसी चिंता न करिए। हिम्मत की बात मत नहीं, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा। और आप लोग की तो हम तो बता रहे हैं, खासियत है, देखिए हम बता सवाल कर दे वो भाजपा का हो गया भाई। अब आप मेरी बात सुन लें, हम भी तो धैर्य से आपको सुन रहे हैं ना। आप उनके बीच में नहीं बोल रहे थे तो मुझे ये बात कहनी पड़ी। देखिए हमने बहुत बढ़िया ढंग से चुनाव लड़ा। इनकी मदद करने के लिए चुनाव आयोग था, भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस थी, भारतीय जनता पार्टी की मदद मैं बता रहा हूं ना कि हमने, लेकिन अकेले अरविंद केजरीवाल जी अकेले चुनाव लड़े और ये सारी एजेंसियां, इनके तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड, तमाम केंद्रीय मंत्री, खुद गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री सारे लगे रहे, लेकिन रिजल्ट कल हमारे पक्ष में आएगा, ऐसा हमें हमारे पास बस 5 मिनट है, तो इसलिए आप लोग तीनों ही से सवाल हम पूछेंगे। नहीं, रुक जाइए। सवाल ये है कि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आर्ग्यूमेंट है, ये ऑपोजिशन बार बार लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, पुलिस सब इन ऑपोजिशन के अगेंस्ट में होती है, इसीलिए वो चुनाव हारते हैं। और अभी तो फिर इलेक्शन कमीशन पर फिर से आरोप लगा है कि एक्स्ट्रा जो वोट नंबर बढ़ गया है महाराष्ट्र में। वो तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं, उसके अलावा उन्होंने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है। और वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है तो वो जांच का विषय है और ऑथेंटिकेट करेंगे अपनी बात को। तो वो तो एक अलग, आज वो बहस का मुद्दा इसका नहीं है, वरना फिर ये डिरेल हो जाएगी डिबेट। देखिए, ये आरोप हमेशा अपोजिशन में जो होता है वो लगाता है। जब बीजेपी भी अपोजिशन में थी तो वो कांग्रेस पर लगाती थी इसी तरह के आरोप कि साहब सत्ता तंत्र का, इंदिरा गांधी का चुनाव है पूरा इसी पे हुआ था, राजीव राजन ने जाके उसको चुनौती दी थी और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था। तो इस तरह के आरोप और आरोपों को लेकर राजनीति हमेशा होती रही है कि भाई जो सत्ता में है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। आज बीजेपी सत्ता में है तो यही पक्ष लगा रहा। लेकिन एक सवाल ये है जो अपने हमारे श्रीवास्तव जी हैं आम आदमी पार्टी के, इनसे मैं पूछ सकता हूँ कि 2015 में भी ईडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई सब बीजेपी के साथ था और आपके चुनाव आयोग भी साथ था, लेकिन आप 67 सीटें जीते। 2020 में भी ये सारे एजेंसियां उनके पास थी, आप 62 सीटें जीते। तो मेरा कहने का, बिना उनके भी आप जीत चुके हैं 2 बार। हम तो सर अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो हमने यही कहा कि हम लड़ रहे हैं, इसीलिए आप रिजल्ट्स का इंतजार करिए। तो मुझे लगता है रिजल्ट का इंतजार करने। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे, उनसे भी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर वो, हाँ, सिद्धार्थ को भी दिखाइए कि जैसे सिद्धार्थ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कांग्रेस पार्टी और ये अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने सारे कांग्रेस नेताओं को भ्रष्ट बताया और सब उसका उन्हीं से हाथ मिला लिया। तो ये तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के साथ भी हो चुका। मायावती हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलती थी और मनुवादी और जाने क्या क्या कहती थी, बाद में 3-3 बार बीजेपी सामने समझौता किया। मेघालय में आप चुनाव लड़े और एक दूसरे के खिलाफ जो है कहा सबसे भ्रष्ट सरकार है और चुनाव होते ही समझौता। ये तो भारतीय राजनीति का एक वो है, विशेषता है ये। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है। और अभी देखिए चुनाव के बाद, अगर वैसे तो दिल्ली की जनता फ्रैक्चर मैंडेट नहीं देती, एक तरफा नहीं, क्लैरिटी के साथ। लेकिन अगर मैं आपको याद दिला दूं, एक मिनट शांत रहिए। अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल जाती है तो फिर ये साथ बैठे दिखाई पड़ेंगे। क्या पता इंडिया ब्लॉक फिर बोलेंगे। मैं बताऊं, आज की जो डिबेट है, जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, मैं उसमें आपको बताऊं 2013 में इनका इतिहास रहा है खरीद फरोख्त का। गोवा में विधायक कांग्रेस के खरीद लिए, 2013 में कर्नाटक सत्ता छीनी थी आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने सरकार बनवाई थी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है। डिस्कशन का बस मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमने राजनीति में वो सारी चीजें देखी हैं, सारे पहलू देखे हैं, सरकारें तोड़ना, गिराना, करप्शन में किसी का जेल जाना। लेकिन मैंने जो एक ही बात कही है कि जो परिपाटी, जो रवायत
आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने की चलिए, कल देखते है, हैं। उम्मीदें कोई पूरी नहीं कर कल सकता। देखेंगे, इससे बहुत पहले ही की कल साफ मुकाबला सुथरी में राजनीति, बात उम्मीदों नहीं की कर- लाशों पर शीश महल काम बनाए, की राजनीति। उम्मीदों की एक लाशों छोटा सा आम ब्रेक आदमी लेंगे और पार्टी फिर ने वापस आएंगे। काम की राजनीति सिखाई है। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज का सवाल है, केजरीवाल के 15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों में कितना दम है? नतीजों से पहले ऑफर पर सियासी ड्रामे का क्या मतलब है? क्या दिल्ली में बदलाव होगा? भाजपा की सरकार बनेगी क्या? क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मौका देगी? क्या कांग्रेस को दिल्ली की खोई जमीन वापस मिलेगी? ये सारे सवालों का जवाब कल इस वक्त तक आ चुका होगा, क्योंकि कल रिजल्ट्स है और आप हमारे साथ जरूर जुड़िए 7 बजे सुबह से एनडीटीवी इंडिया पर।